हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम CDMA के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये शॉर्ट नोट भी आप लिख सकते हो, अगर 4 या 6 मार्क के आया भी आप लिख सकते हो, पर 6 मार्क के लिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ 1 पेज पे लिखा है। ओके, तो मैं बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ आपको कि आप शॉर्ट नोट पे कैसे लिख सकते हो। अगर मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लिया तो आप इसको उसके साथ मिला के भी लिख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, तो 10+2 जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये है शॉर्ट नोट, और ये 3 मार्क 2 मार्क कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Code division multiple access method is a sort or arrange of multiplexing that facilitate in various signal to occupy a single transmission channel. कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो टेक्निक होते हैं ये क्या होते हैं एक्चुअली में? ये शॉर्ट मतलब छोटा नहीं है, शॉर्ट मतलब शॉर्टिंग, मतलब जो सीरियली शॉर्टिंग करके रखते हैं उस टाइप का अरेंजिंग करना जो होता है, अरेंज करना। ओके, ये अरेंजिंग होता है किसका? मल्टीप्लेक्सिंग दैट फैसिलिटेट। मल्टीप्लेक्सिंग का अरेंजिंग होता है CDMA। कोड जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि कोड, ये इधर कोड को डिवीजन करके लोगों को दिया जाएगा और लोग एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो अरेंज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग दैट फैसिलिटेट इन वेरियस सिग्नल टू ऑक्युपाई ए सिंगल ट्रांसमिशन चैनल। मतलब कि एक ही ट्रांसमिशन चैनल इधर एक होगा, मतलब मेन ट्रांसमिशन चैनल एक होगा, उसके अंदर मान लो ये एक मेन ट्रांसमिशन चैनल है, ये पेन एक मेन ट्रांसमिशन चैनल है इधर से इधर तक। इसको कोड के माध्यम से डिवीजन किया जाएगा, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, बहुत सारे डिवीजन किए जाएंगे। और एक ही डिवीजन के जो कोड के कुछ नंबर होते हैं, यूनिक नंबर होते हैं, कुछ भी जो होते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, उसी कोड नंबर को एक आदमी को दिया जाएगा, वो उसी कोड पे ही यूज करेगा। तो जितने भी कोड के डिवीजन होंगे उतने लोग यूज कर पाएंगे एक ही चैनल को। ओके, तो एक ही चैनल पे बहुत सारे लोग यूज करेंगे, ट्रांसमिट होगा डेटा। ओके, जो आप वॉइस पे बात करते हो और आप जो डेटा यूज करते हो, इसी टाइप का इसको डिवीजन करते हैं। एक ही चैनल को काफ़ी सारे डिवीजन बना के उधर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसको बोलते हैं CDMA। ओके, तो ये 2 मार्क या 1 मार्क पे सिर्फ आप इतना ही लिख दो तो भी हो जाएगा, जो मैंने अभी बोला है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस टेक्नोलॉजी, सॉरी इधर छोड़ गया मैं थोड़ा सा। सो इट ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ। अगर एक चीज़ देखो, एक ही बैंडविड्थ को, मतलब एक ही चैनल को अगर आप डिवाइड करके कुछ कुछ पार्ट बना दोगे, यूनिक सा पार्ट, इतना पार्ट सिर्फ एक लोग यूज करेगा, इतना पार्ट और एक लोग यूज करेंगे, इतना पार्ट और एक लोग यूज करेंगे, तो कोई अपने आप में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, ये दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये बैंडविड्थ को बढ़ा देगा, ऑप्टिमाइज करके लगाएगा, मतलब जितना है पूरे के पूरे यूज करेगा, पूरे के पूरे पार्ट को यूज करेगा, कहीं पे भी थोड़ा सा गैप नहीं होगा। तो ऑप्टिमाइज मतलब पूरे फुल पार्ट को अच्छे से यूज करना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। ओके, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन UHF। UHF मतलब अल्ट्रा, ये 2 बार यू हो गया है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेलुलर सिस्टम पे यूज होता है। हैविंग बैंडविड्थ ऑफ 800 मेगाहर्ट्ज। 800 मेगाहर्ट्ज से शुरू होकर जिस भी बैंडविड्थ 1.9 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, जो भी बैंडविड्थ इतने रेंज में होता है उधर ये यूज होता है, क्योंकि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेलुलर सिस्टम में यूज होता है। तो ये इसका मेगाहर्ट्ज बहुत ज़्यादा होता है, और देखो 800 मेगाहर्ट्ज से 1.9 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। ओके, मेगा से गीगा बहुत बड़ा है। Less than 18% of the network around the world using the CDMA टेक्नोलॉजी। CDMA टेक्नोलॉजी को 18% से भी थोड़ा सा कम जो होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो GSM टेक्नोलॉजी होते हैं उसको यूज करते हैं 82% लोग यूज करते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से ये 18% तक लोग ये CDMA टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो लेस दैन 18%, क्योंकि बाकी सारे कुछ टेक्नोलॉजी होते हैं जो वो यूज करते होंगे, इसलिए लेस दैन लिखा गया है। अप्रोक्सीमेटली जो बोलते हैं उसी वैल्यू ये है। अगर आपको ये याद नहीं आता ना तो ये वाला पॉइंट छोड़ देना, क्योंकि ये शॉर्ट नोट पे हमेशा अगर आप कुछ गलत चीज़ लिख दोगे तो मार्क कट जाएगा। अगर आता नहीं तो मत लिखो उसी वाले लाइन को। अगर गलत चीज़ लिखते, जैसे ये नंबर हो गया, आएगा नहीं, याद नहीं आएगा तो मत लिखना, अगर लिख लिया तो गलत मत लिखना। ओके, इस टाइप की चीज़ होते हैं, नहीं तो शॉर्ट नोट पे मार्क कट जाता है, एक एक मार्क काट देते हैं। इन दिस मैकेनिज्म डिफरेंट यूजर्स आर अलोकेटेड डिफरेंट कोड्स। डिफरेंट, मैंने उसी चीज़ आपको बताया था एग्जांपल देके कि डिफरेंट कोड को डिवीजन किया जाता है। डिफरेंट
यूजर्स आर एलोकेटेड विथ डिफरेंट कोड्स। ओके, एक यूजर सिर्फ एक कोड को उसको दिया जाएगा, उसी कोड पे वो बात करेगा, यूज करेगा, जो भी करेगा। मैं पूरे के पूरे आसान भाषा से समझा रहा हूँ, शुद्ध हिंदी बोल के, मतलब जितना भी मुझे आता है हिंदी। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसको टेक्निकली समझ रहा है ना, ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है, पहले भी मैंने बताया था। और इसके कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे डायग्राम आते हैं, बहुत सारे इधर नंबरिंग आते हैं, कैलकुलेशन आते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए +2 के लेवल पे सिर्फ थियोरिटिकली होता है, तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम पे लिख सको 2-3 मार्क में कुछ। नहीं तो बड़े बड़े से डायग्राम सिंबल बना के लिखोगे तो उतना तो मार्क आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 2 मार्क या 3 मार्क में आएगा मैक्स टू मैक्स, अगर एक बार CDMA आया तो। नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज़ एक साथ पूछा होगा, तो आप तो इसको सिर्फ 1 या 3 पेज नहीं लिखोगे, इसको 1 पेज या हाफ पेज इतना ही लिखना है, सिर्फ इतना पेज लिखना है। ओके, इतना, तो उसके हिसाब से जितना याद आएगा उतना ही लिखना आप। हाँ, सेम रेडियो चैनल पे, मतलब एक ही चैनल पे बहुत सारे लोग यूज करेंगे उसको, डिवाइड करके कोड को डिस्ट्रीब्यूट होके। मैंने डिफरेंट सिग्नल बेस बैंड विथ डिफरेंट स्प्रेडिंग कोड्स। स्प्रेडिंग कोड्स एक अपने आप में बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। मतलब मैंने डिफरेंट सिग्नल क्या होते हैं कि एक पूरा चैनल होता है मेन, उसके अंदर डिफरेंट वाले जब बहुत सारे डिफरेंट सिग्नल आते हैं, तो ये स्प्रेडिंग कोड्स जो होते हैं, मैंने जो कोड बताया था आपको, कैन बी मॉड्यूलेटेड। ये मॉड्यूलेट हो जाता है ऑन दी सेम चैनल पे मॉड्यूलिंग हो जाता है थोड़ा सा। अगर आपके कोड कुछ आए होंगे दूसरे मोबाइल से, तो ये सेम चैनल, ये जो चैनल पे जाएगा, ये इतना पार्ट लेगा, इस पर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा ताकि इस चैनल के माध्यम से ट्रैवल कर सके। ओके, अगर मान लो कि इधर से आपको इधर तक जाना है, तो रास्ते में ब्रिज है, तो आपको ब्रिज को पार होके जाना पड़ेगा। अगर पार होके जाओगे तो उधर कहीं पे कुछ पुल होगा या कहीं पे कुछ बोट होगा, तो कुछ भी चीज़ें होगा चाहिए, तो उसके माध्यम से आप जाओगे ना, इस टाइप सा। अगर इसके माध्यम से जाना है तो इस चैनल को इसके जैसा रूप लेना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। ओके, इसलिए मॉड्यूलेटर लिखा है ऑन दिस सेम चैनल टू अलाउ मैनी यूजर्स टू बी सपोर्टेड। क्योंकि ज़्यादा यूजर सपोर्टेड होंगे तो हमको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, कम पैसे में ज़्यादा यूजर होंगे। अगर इसको सिर्फ एक चैनल पे एक आदमी कॉल करेगा तो ज़्यादा यूज होगा क्या, पैसे जो इतना खर्च हुआ है टावर बनाने के लिए, इतना बड़े बड़े से टावर, तो उसको पैसे तो भी ठीक से मतलब इनकम भी होना चाहिए ना। तो बहुत सारे लोगों को इसको यूज करना पड़ेगा, तो ही वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, ISP है, वो लोग पैसे इनकम कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत सारे यूजर जैसे सपोर्ट कर सकेंगे, सपोर्टेड होंगे, उसी टाइप का ये डिज़ाइन किया गया है, ताकि इसको ये जो चैनल होता है पूरे का पूरे, इसके चैनल के आधार से बहुत सारे लोग जुड़ सके। ओके, कितने आसान से समझा रहा हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और एक बार। यूजिंग डिफरेंट कोड्स व्हेन ए सिग्नल आर रिसीव्ड फ्रॉम सेवरल मोबाइल स्टेशन मतलब आपके घर के पास जो टावर होते हैं, उसको 1-2-3 टावर होंगे आपके लोकेलिटी में, या बहुत सारी लोकेलिटी, अगर मान लो कि 1-2-3 टाउन के अंदर एक टावर भी होगा। आजकल तो एक टाउन पे 2 या 3 टावर होंगे, तो उसी टावर के जो मेन स्टेशन होते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। Several mobile station. The base station isolate it as to his different codes. बेस स्टेशन मतलब, मोबाइल स्टेशन मतलब नॉर्मल जो मोबाइल स्टेशन होते हैं। बेस स्टेशन मतलब आपके सिटी में पूरे के पूरे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक बेस स्टेशन होगा जो कि बहुत सारे जो मोबाइल स्टेशन को कनेक्टेड होगा। मतलब बेस स्टेशन मेन है, उसके साथ बहुत सारे सब स्टेशन कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं सेवरल मोबाइल स्टेशन बोलते हैं, सिर्फ मोबाइल स्टेशन। और एक मेन बेस स्टेशन होगा, मेन बेस स्टेशन के ऊपर और भी एक चीज़ है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, जितने आपको एग्जाम में चाहिए होता है लिखने के लिए, इतना ही मैंने बताया है। अगर आपको इसके बारे में, ये जो डिवीजन होता है कोडिंग का और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के बारे में जानना है, तो नीचे कमेंट करना, मैं उसको भी बता दूंगा आपको। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे दे दूंगा, या अबाउट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा, तो आप उधर से भी हमको फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको बहुत सारे अपडेट मिल सके टेक्नोलॉजी और स्टडी के बारे में। थैंक यू।